जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम पढ़ेंगे टॉप 200 जीके जीएस वन लीनियर में और सभी विषयों को से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय से? इतिहास से रहेंगे, भूगोल से, राज्य व्यवस्था से, विज्ञान से, अर्थव्यवस्था से, खेल से, कंप्यूटर से और मिश्रित अन्य चीज़ें हैं जो उसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही तो पूरा सेशन ये जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। हाँ साथी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए साथी हम शुरू करते हैं। साथी पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं। साथी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? लोथल। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? यानी 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौन थे? चाणक्य। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की? धर्मपाल ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अब हम साथी आगे देखेंगे, शिवाजी के गुरु कौन थे? कौन थे? सामर्थ गुरु रामदास। प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह हुआ 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? यह हुआ 1764 को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? यह हुआ 1930 को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? यह हुआ 1857 को। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे खुदई खिदम तगार संगठन किसने बनवाया? खान अब्दुल गफ्फार खान। साइमन कमीशन भारत कब आया? ये आया था 1928 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ 1931 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हम साथी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे। साथी आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो करिएगा जरूर, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए साथी देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान। तो जनसंख्या में कौन है? जानते हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ठीक है साथी। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? बुध है। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। नील नदी किस महाद्वीप में है? यह है अफ्रीका में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कितने राज्यों से होकर? यानी 8। कौन कौन है? अगर जानते हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? कौन है? चंद्रमा है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? यह है तिब्बत में। अब साथी हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह है मासिनराम। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? यह है डेनमार्क। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? ये 24 घंटे में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह हीराकुंड बांध है। सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है ग्रीनलैंड। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? यह है थार मरुस्थल किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है जोग जलप्रपात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में है? यह है बंगाल की खाड़ी में। अब हम साथी अब करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी साथी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम इसको शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब बना? ये बना 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अब देखेंगे साथी,
ये भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। अब देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ये हैं 6। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है सारनाथ से। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? ये 3। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये हैं 12। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये था जम्मू कश्मीर से। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? करता है राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? चुनता है लोकसभा सदस्य। भारत में मतदान की आयु कितनी है? यह है 18 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यह है वंदे मातरम। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 26 नवंबर। संसद के कितने सदन हैं? ये हैं 2 सदन। कौन कौन जानते हो तो जरूर बताइए, हमने कई बार बताया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की देन है? यह है बलवंत राय मेहता समिति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। भारत का आपातकाल कितनी बार लगाया गया? ये लगाया गया है 3 बार। अब साथी हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है उपराष्ट्रपति को। अब साथी हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। साथी आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा साथी, बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हमारी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपसे हम कुछ तो मांग नहीं रहे, खाली चैनल सब्सक्राइब करने को कह रहे हैं, तो करिएगा ज़रूर। अब देखेंगे साथी ये साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? कौन सी? यकृत है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? गुर्दा से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अब देखेंगे साथी ये है बल का SI मात्रक क्या है? क्या है? न्यूटन। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ ms। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 206 होती है। साथी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बताइएगा साथी। प्रकाश संश्लेषण। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये है हीरा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? यह है एम्पियर। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यह होता है अग्नाशय से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ये होती है ठोस में। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सोराइबोक्लोरिक अम्ल। ठीक है साथी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी है? यह बनी है ओजोन से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह है नभिकीय संलयन। दूध का pH मान कितना होता है? 6.6। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये होते हैं 4। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब हम साथी देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। ठीक है साथी, देखो RBI की स्थापना कब हुई? ये हुई 1935 में। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। GST कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कौन सा है? RBI है। योजना आयोग की जगह किसने ली? किसने ली? नीति आयोग ने। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। ठीक है साथी, अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसकी भी नई वीडियो आएगी। नोट छापने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? RBI करता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है। ठीक है साथी, शेयर बाजार का नियामक कौन है? यह है SEBI।
भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था कौन सी है? यह है एनएसओ। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? यह है आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? यह है जीएसटी। अब हम साथी देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन। मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? यह कीमतों की वृद्धि। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये हुई 1982 में। भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चेक पर हस्ताक्षर कौन करता है? खाता धारक करता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? मुंबई में। अब हम साथी खेल से कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 11। ठीक है साथी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं जानते हो तो जरूर बताइएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होता है? ये होता है 4 वर्ष बाद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है? हॉकी। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब साथी देखेंगे फीफा किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से। अब हम साथी देखेंगे अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है खेल में। एशियाई खेल पहली बार कब हुए? ये 1951 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2023 किसने जीता? किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। चेस के जनक कौन से देश को माना जाता है? किसे माना जाता है? भारत को। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये है किससे है? क्रिकेट से। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। डुंडरू कप किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ये होते हैं 4 वर्ष बाद। भारत के पहले ओलंपिक पद विजेता कौन थे? नॉर्मन पिचर्ड। अब हम साथी कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है साथी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रोम। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कितने होते हैं? 12। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? कौन था? परमार। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिट सर्फ। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? ये हुई 1995 से। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? बाइनरी में। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? कितने होते हैं? 1024। अब हम साथी देखते हैं वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल की स्थापना कब हुई? ये हुई 1998 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क बुजर्कबर्ग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रित क्वेश्चन है जो कुछ, उसको हम देखते हैं। देखो साथी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। साथी आप लोग अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना वीडियो को लाइक किए हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं किए हैं, तो करिएगा जरूर। आप लोग ये नहीं करते हैं, करिएगा जरूर साथी। तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब हम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। लाल किला कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। अब हम साथी देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये मुंबई में। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस वर्ष हुई? ये हुई थी 2023 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। परमाणु ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1948 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यह है आसम। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? यह है संत संवत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइएगा साथी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1948 में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? यह है जुनेवा में। सार्स की स्थापना कब हुई? 1985 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दूध उत्पादन से। ब्लू रिवलेशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? पिंगली बेकैया। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाषाएं से। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 28 फरवरी को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 389। ठीक है साथी, तो ये थे हमारे टॉप 200 क्वेश्चन। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथी, ये क्लास कैसी थी। अब हम साथी मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।